नमस्कार। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, ज्ञान योग। हमारे पास एक ऑडियो बुक डाइजेस्ट के कुछ अंश हैं इस पर आधारित, और कोशिश यही रहेगी कि ज्ञान, कर्म और ये जो आत्म साक्षात्कार की बात है, इसके बीच का जो कनेक्शन है उसको थोड़ा समझ सकें। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत में एक बड़ी दिलचस्प बात आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये कोई मैं आज नया ज्ञान नहीं दे रहा हूं। हाँ, ये बहुत खास बात है। कहते हैं ये वही सनातन ज्ञान है जो मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था, फिर परंपरा से ऋषियों तक आया। तो ऐसा क्या है इस ज्ञान में, मतलब जो युगों से चला आ रहा है और ये जो अज्ञान का अंधेरा है उसे मिटा देता है। हाँ, और यहीं से ये बात बहुत गहरी हो जाती है। स्रोत भी यही कहता है कि ज्ञान का मतलब सिर्फ कुछ जान लेना, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना नहीं है। अच्छा। ये असल में उस रोशनी की तरह है जो अज्ञान, डर, मोह, शक, ये जो मन के सारे अंधेरे हैं ना, हाँ, उनको मिटा देती है। तो ये सिर्फ सूचना नहीं हुई, ये एक बदलने वाली शक्ति हुई, एक मुक्ति दिलाने वाली शक्ति। मुक्ति दिलाने वाली शक्ति। सही है, मतलब दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जला दें, चीजें वही है पर अब साफ दिख रही हैं। ये बात तो समझ आई, ज्ञान की ये जो शक्ति है। पर अक्सर एक सवाल आता है कर्म को लेके कि भाई अगर ज्ञान इतना जरूरी है तो क्या फिर कर्म करने की जरूरत है, या ज्ञान हो गया तो बस कर्म की छुट्टी? नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। क्या कहता है स्रोत? श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, बिना ज्ञान के अगर कर्म करोगे तो वो उलझाएगा, वो बांधेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें मैं कर रहा हूं वाला भाव होता है, कर्तापन का अहंकार, और फल की चिंता होती है। अच्छा, वो अटैचमेंट। हाँ, वो आसक्ति। लेकिन जब वही कर्म सही समझ के साथ, मतलब ज्ञान के साथ, बिना फल की इच्छा के किया जाए, वो तो वही कर्म फिर मुक्ति का रास्ता बन जाता है। सबसे जरूरी बात यही है, कर्म करते हुए भी ये ना मानना कि मैं कर रहा हूं। ये थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में, कर्ता ना मानना। हाँ, अभ्यास की बात है। रोजमर्रा के जिंदगी में ये कैसे हो? क्या स्रोत कुछ बताता है कि ये अनासक्ति, ये डिटैचमेंट कैसे आए? देखिए, स्रोत सीधे सीधे कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड तो नहीं देता, पर वो उन गुणों की, उस माहौल की बात करता है जिससे ये भाव आता है। अच्छा। ये एकदम से नहीं होता। जैसे जैसे ज्ञान पक्का होता है, समझ गहरी होती है कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है, मेरा काम बस अपना कर्तव्य निभाना है, फल पर मेरा अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तब ये जो मैं करने वाला हूं वाला भाव है, वो अपने आप कमजोर होने लगता है। पर हाँ, इसके लिए लगातार अभ्यास और एक जागरूकता चाहिए। समझ गया। तो मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करने का तरीका बदलना है। एग्जैक्टली। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है, ये मिलती कैसे है? क्या सिर्फ गीता पढ़ ली या सुन ली तो हो गया? नहीं नहीं, स्रोत इस मामले में भी बहुत क्लियर है। ये रास्ता सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं है। तो फिर सच्चा ज्ञान सिर्फ पढ़ने सुनने से नहीं आता। कई चीजें लगती हैं। पहली है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब विश्वास। हाँ, गहरा विश्वास। फिर विनम्रता, सीखने के लिए खुलापन, कोई ईगो नहीं। गुरु के प्रति सेवा भाव भी कहा गया है, उससे ज्ञान आसानी से ग्रहण होता है। फिर अपना अनुभव, जो सुना उसे जीकर देखना। और सबसे जरूरी, आत्मनियंत्रण, इंद्रियों पर संयम। इंद्रिय संयम, इसे थोड़ा सा और खोलेंगे। इसका ज्ञान से क्या सीधा लेना देना है? देखिए, इंद्रिय संयम का मतलब है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान वगैरह, वो हमारे वश में हो, हम उनके पीछे न भागें। ठीक है। स्रोत का इशारा ये है कि अगर हमारा मन, हमारी इंद्रियां बाहरी चीजों में ही भागती रहेंगी, भटकती रहेंगी, तो टिकेगा कैसे मन? हाँ, तो वो गहरे ज्ञान को ग्रहण करने की स्थिरता कहाँ से आएगी? शांत और कंट्रोल किया हुआ मन ही उस ज्ञान के प्रकाश को सही से ले सकता है। इसीलिए ये जरूरी है। अच्छा, तो कुल मिलाकर इस पूरे अध्याय का निचोड़ ये हुआ कि कर्म तो करना है, वो तो जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन उसे बोझ समझ के नहीं या फल में अटकी हुए नहीं, बल्कि एक गहरी समझ के साथ, जागरूकता और बिना कर्तापन के अहंकार के। सही, अनासक्ति के साथ। और स्रोत कहता है कि यही वो तरीका है जिससे जीवन में ठहराव आता है, सही गलत की पहचान मतलब विवेक आता है। हाँ, विवेक। और एक अंदर की शक्ति जगती है जिससे प्रशांति भी मिलती है और सफलता भी।
बिल्कुल सही कहा। और अगर इसे हम और बड़े कैनवस पे देखें ना, तो ये पूरी प्रक्रिया अपने आप को खोजने की यात्रा है, आत्मखोज। स्रोत का सार यही है कि जो इस रास्ते पर चल के खुद को जान लेता है, आत्मज्ञान पा लेता है, वही असल में स्वतंत्र है, बंधनों से मुक्त। हाँ, बंधनों से मुक्त, ज्ञान का दीपक जलाकर अपने असली स्वरूप को पहचानना। शायद यही सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन का, जैसा ये अध्याय हमें दिखाता है। और इसी विचार के साथ श्रोत का जो अंतिम संदेश है, ज्ञान का दीप जलाओ और खुद को जानो, इसी से प्रेरणा लेते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जिससे अनुभव और आत्मनियंत्रण के जरिए खुद को बस जरा सा और बेहतर समझने की तरफ बढ़ा जा सके? सोचिएगा जरूर।